क्यों? नए साल आए इतने दिन बीत चुके लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रहे। साल की शुरुआत में तो वादा किया था कि ऐसी स्टडी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, पर शुरुआती 2-3 दिनों में ही अपनी पुरानी पटरी पर लौट आए। जो सोचा था वो नहीं कर पाए। कभी खुद से पूछा है कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो हर साल पढ़ाई करने का वादा तो करते हो मगर उस पर 1% भी खरा नहीं उतर पाते? जब तक अपनी गलती को पहचानोगे नहीं और सुधरोगे नहीं, आप कितने ही कोशिश करो, आप कितने ही रिजर्वेशन लो, कितने ही कस्में खाओ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको पढ़ाई में मन लगाकर सक्सेस हासिल करने का कारगर उपाय भी बताऊंगा और थोड़ा सुनाऊंगा ताकि समझ सको कि पढ़ाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बट एक गारंटी देता हूँ, वीडियो को लास्ट में कुछ सीख करके जरूर जाओ। दोस्तों क्या आपको पता है नए साल के रात में दुनिया के करोड़ों स्टूडेंट अपने आप से वादा करते हैं धुआंधार पढ़ाई करके एग्जाम में A1 मार्क्स लाके सभी जलने वालों का धुआं निकाल दे। रिजल्ट लेने वक्त कितना मजा आता है जब हम सपने देखने लगते हैं कि हमने अपने मेहनत के बल पर जैसे सोचा था उससे बढ़िया परफॉर्म किया, जिसे देखकर फैमिली वालों से लेकर दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर क्लास के टॉपर सभी हैरान है। बट इन रियलिटी जब आप पढ़ाई करने के लिए मैदान में उतरते हो तब मुश्किल से वहाँ 3-4 दिन टिक पाते हो और फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हो। दोस्तों ये सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का हर कोई भी अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है और भविष्य को अपना सुनहरा बनाने की दिशा में वो अपने फील्ड में अपने काम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है इसके बारे में सोचता है और नए साल में अपने आप से वादा करता है कि अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर या जिस किसी गोल को सेट किया है उसकी तरफ तेजी से बढ़ेगा। पर उन चुनिंदा लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग 1 महीने के अंदर ही हार मान लेते, उसमें भी ज्यादातर लोग 3-4 दिनों में ही हार मान लेते। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? आप अपने आप से एक अटूट वादा करके भी उसे क्यों नहीं टिका पाते हैं? पहला कारण है आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। मान लीजिए अगर आप 10th में पढ़ते हो तो आपका गोल क्या होनी चाहिए, आपकी पूरे साल की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि आपको आने वाले 4 से 5 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और बाद में 3 से 4 महीने रिवीजन। बट आप वादा क्या करते हो? 2 महीने में ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और 2 महीने रिवीजन करूंगा। मतलब आप अपने लिए एक ऐसा गोल सेट करते हो जो शायद टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। जब वो डेट आती है जिस दिन के लिए आपने अपना पहला गोल सेट किया था और उस दिन जब आपका गोल पूरा नहीं हो पाता तब आपका मोरल डाउन होता है, आप टूटने लगते हो। इसी के साथ ही आपके आगे के गोल सेट किए हुए भी टूटने लगते हैं और इवेंचुअली आपका रिजोल्यूशन शुरुआत में ही टूट जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसे गोल सेट मत करो जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। दूसरा कारण है स्टेप बाय स्टेप न जाना। आपने एक पहाड़ देखा और आपने उस पहाड़ को देखकर उसकी चढ़ाई करने का सोच लिया क्योंकि वह पहाड़ दूर से देखने पर चढ़ने के लिए बहुत ही आसान मालूम पड़ रहा था। पर आपने जब चढ़ाई शुरू की तब आपको रियलाइज हुआ कि दूर से देखने पर यह जितना आसान दिखाई पड़ रहा था उतना आसान ये है नहीं। इस पहाड़ पर अगर आप चढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसका अंजाम देना होगा, तभी इसकी चढ़ाई पूरी हो सकती है। उसी तरह ऊपर से देखने पर जो गोल आपने सेट किए हैं उनकी ढीली गलती का अंदाजा आपको नहीं लगता, लेकिन एक ही बार में बिना सोचे समझे पूरी एनर्जी के साथ जब आपको अचीव करने पर काम शुरू कर देते हैं तब आपको उसको ढीली गलती का सही अनुमान लगता है और तब आप प्रेशर के कारण किसी और ही रास्ते पर निकल जाते हैं। इससे लाख बेहतर है कि आप अपने अल्टीमेट गोल को छोटे छोटे टास्क में बांटें और स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरा करो और अंत में बड़ी आसानी के साथ अपना गोल अचीव करो, चाहे वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना हो या भरपूर नॉलेज गेन करना। तीसरा कारण है प्लान ना होना। आपने सही सुना, कई लोग बिना स्टडी किए पढ़ाई करके ये करूंगा वे करूंगा ऐसे ना जाने कितने सपने देखकर रेजुलेशन लेते हैं। मुझे पता है कई लोगों को लग रहा है भला किसी प्लान के कैसे रेजुलेशन ले सकते हैं। खुद पर विश्वास कीजिए, ऐसा कई स्टूडेंट करते हैं और इसीलिए उनकी रेलगाड़ी 2-3 दिनों में ही पटरी पर से उतर जाती है। ऐसे स्टूडेंट प्रेजेंट में ही पढ़ाई पर फोकस करने के वजह रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। ये सपने देखते हैं कि एग्जाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स अचीव करके आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किए हैं। इनके परफॉर्मेंस को देखकर सभी हैरान और इनकी कॉम्पिटिटर्स को इनकी परफॉर्मेंस से जलन हो रही है और इसी सपने को मन में लिए बिना किसी प्लान के रेजुलेशन लेते हैं। मान लो आपका सपना IAS ऑफिसर बनने का है, ये कैसे पूरा होगा? जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग पर काम करेंगे। मान लो अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई नहीं तो किस पर काम करोगे और कैसे IAS बनोगे? सपने देखने से मात्र वो पूरा नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। चौथा कारण है एक ही साथ अनेकों गोल्स बनाना। जब आप अपने पढ़ाई का गोल सेट करना शुरू करते हैं तो आप कई चीजें देख सकते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप सभी क्षेत्रों में गोल सेट करना शुरू करते हैं। इसके साथ समस्या यह है कि आपके पास टाइम और एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में होती है। अगर आप एक साथ कई अलग अलग गोलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप अलग अलग गोल्स पर उतना ध्यान नहीं दे सकते जिसकी वो हकदार होते हैं। इसीलिए गोल सेट करने के वक्त आपका ध्यान
क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे होनी चाहिए। हर महीने के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या सिलेबस है उन पर ध्यान दें और ध्यान रखिए 3 से ज्यादा गोल्स आप सेट नहीं कर सकते। एक गोल के प्रति आपके काम की सफलता एक समय में केवल कुछ ही काम करने की केंद्रित रखती है। यदि आप लिमिटेड गोल सेट करते हो जिन पर आपको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपको उन गोल्स को पूरा करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। इन कारणों के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट अपने नए साल के संकल्पों को बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं होंगे। जब आपको लगने लगे कि आप हार रहे हो तब उस कारण को याद करो, उसकी जवाब को ढूंढो जिसके लिए आपने नए साल में एक नए सिलसिले को पढ़ने का संकल्प लिया था और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप इसे कर सकते हैं क्योंकि इन द एंड ये आत्मविश्वासी है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपके दिल में आग लगा दी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।